हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। आज की रिएक्शन वीडियो काफ़ी ज़्यादा तगड़े वाली होने वाली है, क्योंकि जिसके लिए रिएक्शन वीडियो बनाई जा रही है उस पर फ़िलहाल मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है और आना भी चाहिए। मतलब ये इतना अंधा है इंसान वीडियो बनाने के लिए, फेमस बनाने के लिए, होने के लिए, कि इसने शुरू से ही इतने गंदे गंदे खेल खेले हैं। और उसके बाद लोग इसके, अगर कोई कहे कि फ़ैन है इसके, तो मतलब शर्मिंदगी होती है ऐसे लोगों पर, जो कि ऐसे लोगों के फ़ैन होते हैं कि वो बोलते हैं ना कि आंखों देखी मक्खी निगलना, वो काम उन लोगों का हो जाता है। मतलब दिख रहा है सब कुछ कि क्या असलियत है, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर मारते हैं। हम बात कर रहे हैं राजा व्लॉग्स के बारे में। क्यों उनके बारे में बात कर रहे हैं आज, बताऊंगी डिटेल में। अभी रिसेंटली इनकी एक वीडियो आई है जिसमें इन्होंने अपनी मम्मी पापा बहन के बारे में और अपनी बहनों ही के बारे में काफ़ी कुछ बोला है कि हमें घर से ऐसा कर दिया गया, हमें घर छोड़ना पड़ा, हमारा घर जाने का बहुत मन होता है लेकिन हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे जो है मम्मी पापा हमारी बहन से और उसके हस्बैंड से मिल गए हैं, वो हिस्सा मांगने के लिए आए थे, हमारे से बदतमीजी कर रहे थे, ये है वो है, बहुत कुछ इसने बोला। उससे पहले भी जब ये शादी की जो वीडियोस इनकी आई थी, देखिए अपना अपना तरीका होता है, लेकिन इन्होंने काफ़ी वहाँ पे ओवर ओवर जो होता है वो किया था, लेकिन उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई है मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से। मुझे ये इंसान क्यों पसंद नहीं है, नज़रों में ये जब आया जब इसने कुछ टाइम पहले, मतलब लगभग 1 साल पहले की बात होगी, अपनी बहन का एक वीडियो डाला था। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया था। उस वीडियो का जो टाइटल था, या कहे कि थंबनेल पे लिखा हुआ था, मेरी बहन के साथ हुआ दुष्कर्म, ये लिखा हुआ था। अगर आप वीडियो को देखेंगे आपको साफ पता चल जाएगा कि ये इंसान जो है वो नौटंकी कर रहा है बहुत बड़े वाली। ये हो सकता है कि हाँ, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया हो, कहा हो कि भाई बंद कर दो, तेरा भाई नाटक करता है, ये करता है, वो करता है, ये हो सकता है। लेकिन इनकी बहुत सी बातें वहाँ झूठी थी। जैसे कि इन्होंने अपनी बहन के कपड़े को फटा हुआ दिखा रखा था, फटे हुए कपड़ों के साथ में बहन को खड़ा करा हुआ था, माँ रो रही थी, पिताजी और बहन जो दूसरी बहन थी वो बिल्कुल ठीक खड़े हुए थे। ये बंदा बोलता है कि 2 दिन पहले ये चीज़ें हुई और मेरी बहन के कपड़े फाड़े गए। तो 2 दिन से क्या तुम्हारी बहन ने कपड़े ही नहीं बदले थे? मतलब सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए तुमने अपनी बहन को फटे हुए कपड़े इस हालात में खड़ा कर दिया। बेशरम आदमी, इंक्लूडिंग तुम्हारे घर वाले भी बेशरम। फिर इसने वीडियो के अंदर क्या बोला कि मेरे घर में घुस के मारपीट करी गई, मेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। ये वर्ड उस बंदे के थे। तो आप खुद बताइए कि जो इंसान इतना गंदा अपनी बहन के लिए बोल सकता है, करना या कोशिश करने में, होना या कोशिश करने में बहुत फ़र्क होता है। दोनों एक चीज़ नहीं होती, दोनों ही इलीगल है, दोनों ही गलत है, लेकिन दोनों एक चीज़ नहीं होती। कोई भी आदमी अपनी बहन के लिए ऐसी बातें बोलने में भी घबराता है, लेकिन इस इंसान ने बाकायदा वीडियो बनाई और ड्रामे किए, जिससे ये ऊपर चढ़ा, लोगों को इसकी सिंपैथी मिली और इसका जो चैनल है वो चल निकला। इस इंसान ने अपनी बहन का, अपनी माँ का, अपने पापा का, सब का यूज़ किया, जो इंक्लूडिंग जो इनकी इसकी शादीशुदा बहनें थी उनका भी यूज़ किया अपनी वीडियो बनाने में। कभी माँ को कुछ बना देता, कभी बाप की मजाक, कभी माँ की मजाक, खुद की तो मजाक उड़ानी ही है, बहन की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। फिर इसने अपनी बहन की, जो कि नाबालिग थी, उसकी शादी कर दी। बहन की शादी करके ये इंसान क्या बोलता है पब्लिक को कि मेरी बहन के लिए अच्छा रिश्ता आ रहा था इसलिए हमने शादी कर दी, वरना तो बहुत पैसे मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमने तो कर दी इसलिए कर दी क्योंकि भाई कि अच्छा रिश्ता था और शादी कर दी, भरा बुरा परिवार है, बहुत अच्छा परिवार है। अब ये इंसान कहता है कि भाई वो तो अपना हिस्सा मांगने के लिए आ रहे हैं। अब आप देखिए इसकी ही बातों में कितना कितना ज़्यादा फ़र्क। एक इंसान जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहता है कि मैं इन्फ्लुएंसर है, वो अपनी बहन की नाबालिग की शादी कर रहा है, वो अपनी बहन के लिए झूठ बोल रहा है कि मेरी बहन का रेप हुआ है, वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है, उसके बाद भी अगर बोला जाए कि इसको सपोर्ट करे, छी। और इतना कुछ होने बाद माँ की बदनामी, बाहर बहन की बदनामी, सबकी। इनकी वाइफ की भी एक सच्चाई है जो मैं आज आपको बताती हूँ, जिससे हमारा मतलब नहीं था इसलिए हमने उस चीज़ के बारे में बात नहीं की। इनकी वाइफ की भी दूसरी शादी है और उस पहली शादी से इनको बच्चा भी है।
उनको छोड़कर ये इससे के साथ में शादी की है, इसलिए इनकी शादी में कोई नहीं आया था। इसका प्रूफ है मेरे पास में, बट मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करूँगी। अगर आपको जानना है तो बता देंगे, बट वो हमारा कंसर्न नहीं था। ये आज अपनी बहन को बोलता है भगोड़ी। इसके बाद शादी हुई। शादी होते ही पूरा सब कुछ इसने इतनी वीडियोस बनाई, ऐसा लग रहा था शादी नहीं कंटेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं, कंटेंट है, उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, करो। लेकिन इस बंदे ने वहाँ पर भी आप साफ देख सकते हैं कि इसकी जो वाइफ थी उससे ज़्यादा काम नहीं होता होगा, नहीं आदत है, नहीं करना चाहती होगी, तो इस वजह से उसको लेकर वहाँ से आ गया। मतलब इस बंदे को गंदगी फैलानी है अपनी वाइफ के साथ में, वीडियोस उल्टी सीधी बनानी है, उल्टी सीधी हरकतें करनी है, या फिर सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के लिए कि घर घर का कंटेंट दिखाऊंगा, लड़ाई झगड़े का कंटेंट दिखाऊंगा तो व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ डाउन ना हो जाए, ये ना हो जाए। मतलब इस इंसान ने अपनी ही घर वालों की इतनी बदनामी कर दी, जिसकी वजह से आज ये है। ये बोलता है कि मेरी वजह से मेरे घर वाले हैं। अगर तुम्हारे घर वाले ना होते ना तो तुम इस यूट्यूब पर ना होते। तुम कितनी ही नौटंकी कर लो, कितने ही अपने चेहरे बना लो, कितने ही मुंह पे कुछ भी पोत लो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, रियल में बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आज तक उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। उसका रीज़न ये है कि वो पब्लिक की नज़रों में नहीं आ पाए। एक होता है ना कि एकदम से उठना क्योंकि पब्लिक की नज़रों में, लेकिन आप आ पाए क्योंकि आपने अपनी बहन का ड्रामा करा। इतना गंदा शायद कोई ही घटिया आदमी कर सकता हो। तुमने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हमने बहन की जल्दी शादी कर दी, जहाँ पे रिश्ता मिला, अच्छा रिश्ता मिला, नहीं तो शादी वो थी। भाई तुम यूट्यूब से, आप खुद सोचो, एक इन्फ्लुएंसर है जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर हर जगह वीडियोज़ डाल रहा है, हर लोग को इतना कमा रहे हैं, तो ये क्या अपने बहन की एक अच्छी शादी नहीं कर सकता था जिसके बलबूते पे, अरे शादी लायक तो तुमने एक वीडियो से कमा लिया होगा जिसमें उसकी शादी का जो रेप का ड्रामा किया था। तुम उसको अच्छा खासा पढ़ा लिखा सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया, उठा के उसकी शादी कर दी और नाम क्या लगा दिया कि भाई उसका अच्छा रिश्ता आ रहा था। अच्छा रिश्ता कहीं से देखने में नहीं लग रहा था। क्या लड़का क्या था, जॉब अच्छी थी, परिवार अच्छा था, और अगर सब कुछ अच्छा था तो फिर अब उनको इतनी क्या मुसीबत पड़ गई कि तुमसे पैसे लेने पड़ रहे, और इतनी कौन सा तुम्हारे पास प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि तुम तो बोले थे बहन की शादी के टाइम की कुछ नहीं है। तो जिस इंसान ने अपनी बहन की इज्जत को बेचकर अपना यूट्यूब चैनल को ग्रो किया हो, वो तो ऐसी इज्जत की बात ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप भी थोड़ी बहुत शर्म बची है ना, तो अपनी बहन को बदनाम करना, अपनी बहन के लिए गंदे वर्ड बोलना बंद करो। जो भी है वो एक बच्ची है, उसकी शादी हो चुकी है, और तुम्हारी हरकतों की वजह से अगर उसके साथ कुछ भी होता है ना, तो तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पब्लिक है ये फिर तुमको छोड़ेगी नहीं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।